हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो कि आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि दांडी मार्च के 92 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, जो कि इस वर्ष 12 मार्च 2022 को दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई, जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली। जो कि दांडी मार्च यानी कि साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की गई। वह इसमें स्टार्टिंग में कम से कम 80 व्यक्ति थे। वह अंतिम यात्रा के दौरान इसमें 5000 व्यक्ति शामिल हो गए थे। वह जो कि दांडी मार्च की जो यात्रा हुई थी 368 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की गई इन व्यक्तियों के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि 1920 के दशक की शुरुआत में असहयोग आंदोलन के बाद दांडी मार्च ब्रिटिश राज्य के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्रपति को समर्पित, यानी कि RRU, जो कि इसने RRU यानी कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने जो अपना काम है वो 1 अक्टूबर 2012 से शुरू किया। अब बात की जाए कि 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेगा। यह बेहतर सुरक्षा वातावरण और आपराधिक न्याय प्रणाली बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सी राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों को डोर स्टॉप डिलीवरी शुरू करेगी, जो कि बिहार करेगी। अगर बिहार के सीएम की बात की जाए तो नीतीश कुमार जी हैं। अगर बात की जाए गवर्नर की तो फागू चौहान है। अब बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। अब हम आगे बात करते हैं कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री या श्रम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की, जो कि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने की है। अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में सीएम विप्लव कुमार जी हैं। और बात की जाए गवर्नर की, राज्यपाल की, तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हाल ही में किसने MSME आइडिया हैकथॉन 2022 की घोषणा की है, जो कि नारायण राणे ने की है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है, जो कि ग्वालियर में किया गया है। और बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कम से कम जो ड्रोन स्कूल हैं वो 5 खुलेंगे। अब हम बात करते हैं कि RDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो कि देवाशीष पांडे को किया गया है। वह IRDAI, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। वह बात की जाए IRDAI की, जो कि इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और हेडक्वार्टर किसकी बात की जाए तो कहाँ पे है, हैदराबाद में है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया है, जो कि झारखंड थावरनगर में किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कितने छात्रों का चयन करेगा, जो कि 150 छात्रों का चयन करेगा। वह इसरो के अध्यक्ष की बात की जाए तो S सोमनाथ थे। वह इससे पहले कौन थे, के सिवान थे। इसरो की जो कि फुल फॉर्म क्या होगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगी। वह इसरो की जो स्थापना की गई 1969 में की गई। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। अब हम आगे बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं, जो कि V चंद्रशेखर बने हैं। अगर भारतीय वायुसेना अकादमी की स्थापना की बात की जाए तो 8 अक्टूबर 1932 में हुई। और हेडक्वार्टर की बात की जाए तो न्यू दिल्ली में है। अगर प्रमुख या अध्यक्ष की बात की जाए तो विवेक राम चौधरी जी हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला, अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, जो कि भावना कंठ बनी। और भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट की बात की जाए तो हरिता कोट देवेल बनी। अब हम आगे बात करते हैं कि RBI ने किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों की ऑन बोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया, जो कि पेमेंट पेटीएम बैंक को दिया है।
अगर आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई। वह अगर राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो 1949 में हुई। अगर एक्ट की बात की जाए तो 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं, जो अध्यक्ष है, वो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। अब हम बात करते हैं कि हाल ही में चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, जो कि जस्टिस A.K. सीकरी को किया गया। वह बात की जाए रोल ऑफ लेबर इन इंडिया, इस डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है, जो कि भूपेंद्र यादव ने की है। वह अगर ILO की बात की जाए तो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनेवा में है। अब हम आगे बात करते हैं कि हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी जो कि धनपत सिंह रहे हैं। अगर बात की जाए हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त की तो यशपाल सिंघल रहे हैं। और राज्य का नया महालेखा की बात की जाए तो फैसल इमाम रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हरियाणा हेपेड बोर्ड की, जो कि कैलाश भगत कह रहे इसके अध्यक्ष रहे हैं। अगर राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन रही है? सुनीता दुग्गल रही हैं। वह राज्य शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष की बात करें तो जगबीर सिंह रहे हैं। अगर बात की जाए राज्य शिक्षा बोर्ड सचिव की, अगर अध्यक्ष की बात करें तो कौन रहे हैं? जगबीर सिंह। अगर सचिव की बात की जाए तो राजीव प्रसाद रहे हैं। जैसे इसमें क्या आ रहा है? ई और वह आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है? राज्य में ई वह ही शामिल है। तो इससे हम लिंक कर सकते हैं कि राज्य शिक्षा बोर्ड सचिव का जो अध्यक्ष है राजीव प्रसाद रहा है। अगर अध्यक्ष की बात की जाए यानी कि राज्य शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की बात करते हैं तो जगबीर सिंह रहे हैं। हरियाणा माटी कला बोर्ड जो कि कर्ण सिंह रोनालिया रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।